नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्री माहेश्वरी नवयुवक मंडल और गुरुकुल योग संस्थान की ओर से। नमस्कार श्याम सुंदर जी, दिलीप जी, सुशील जी, वेलकम। अपनी मैट बिछा लीजिए और बैक को स्ट्रेट कर लीजिए। कीप योर नेक एंड बैक स्ट्रेट। गुड मॉर्निंग टीना जी, आ जाइए फटाफट से। नमस्कार मैम, नमस्कार, वेलकम वेलकम वार्म वेलकम। और जो आ चुके हैं थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच कर लें आके। Make a finger lock from your both hands and stretch your whole body upper side. शरीर को खींच के एक बार स्ट्रेच कर लीजिए पूरी मसल्स को। जो आ चुके हैं सूक्ष्म व्यायाम करके हम तैयार कर लेते हैं शरीर को आसनों के लिए। Three times long and deep breath. Breathe in, breathe out. नमस्कार वनिता जी, गुड मॉर्निंग। दोनों पैर खोल के सामने की तरफ खोल के स्पाइन को भी रिलैक्स करें। रात भर सोते सोते कमर अकड़ रही होगी, थोड़ा सा एक्टिव कर ले इसको भी।
तो सबसे पहले उठकर हमें जो काम करना है, अपने ईश्वर को थैंक्स कहना है, गॉड को थैंक्स कहना है और धन्यवाद देना है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आपने हमें ज़िंदगी का एक और अच्छा, एक और बेहतरीन सुबह हमें दी। इसको हम बहुत अच्छे से जीने वाले हैं। ये मन में फीलिंग के साथ उठेंगे, पॉजिटिव फीलिंग के साथ उठेंगे। और देखिए, कुछ लोग तो सुबह उठ ही नहीं पाते सोकर। भगवान ने हमें इतना अच्छा दिन दिया है तो सबसे पहले उसको थैंक्स कहें, और उसके बाद हम अपने शरीर को थैंक्स कहें कि पूरे दिन ये काम करता है, पूरे दिन चलता है। हमारे हार्ट को, जो हमारा हार्ट है, हमारा दिल है, उसको थैंक्स कहें कि 24 घंटे वो चल रहा है, रूटीन से चल रहा है और अच्छे से चल रहा है। उसके बाद हम किडनी को भी थैंक्स कहें। इनको थैंक्स बोलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कई लोग सप्ताह में 2-2, 3-3 बार उनको डायलिसिस करवाना पड़ता है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे इस शरीर के प्रति, इस काया के प्रति, इन अंगों के प्रति। तो इनको भी थैंक्स कीजिए। किडनी बहुत अच्छे से फिल्टर कर रही है। तो रूटीन से ये प्रैक्टिस में डालें, क्योंकि यदि अपन थैंक्स करते हैं, रिगार्ड करते हैं, तो वो चीज़ हमारा भी रिगार्ड करती है। ये ध्यान रखें। और इससे बॉडी की जितना नेचुरल फीलिंग आप मन में लाएंगे, जितना पॉजिटिव फीलिंग लाएंगे, उतना ही बॉडी की जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी हीलिंग होने लग जाती है। और हीलिंग बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर में। पैरों को खोलकर थोड़ा सा, एक एक पैरों को खोल लीजिए इस तरह से। जिनके थाइस पर एक्स्ट्रा फैट है, हिप्स पर एक्स्ट्रा फैट है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और लोअर बैक पे जिनको पेन रहता है, उनके लिए भी अच्छा अभ्यास है। जितना आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी, उतनी आपकी लाइफ बढ़ने वाली है। पैरों को खोलकर इस तरह से पंजों के बल आ जाइए कागासन में। 10 सेकंड, 15 सेकंड या 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए इसको कागासन में बैठ के। जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, कब्ज़ की शिकायत जिनको रहती है, मोटापा है, उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है कागासन का। मैंने बताया था मॉर्निंग में जो पानी पीना है आपको सुबह उठकर, वो इसी पोजीशन में पिए। यदि आपकी नीज़ में प्रॉब्लम नहीं हो तो इसी पोज में रखकर आप पानी पीजिए। आपको अपने आप ही यूँ लगेगा कि हाँ, पानी मैंने पी लिया, तो मुझे वॉशरूम की तरफ जाना है। ये कोशिश करें जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट पे टाइटनेस है, मोटापा है। अब इस तरह से पंजे को ऊपर करते हुए, और देखिए जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनके लिए एक बहुत अच्छा आसन भी है उद्राकर्षण का। इसमें क्या करना है आपको, दोनों, ये पहले बता चुका हूँ मैं, नीज के ऊपर हाथों को इस तरह से रखना है, हाथ की हथेलियों को रखना है इस तरह से, और ये जो राइट वाला नी है आपका लेफ्ट पंजे की तरफ, और आपको इस तरफ देखना है। जिनको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है इस तरह से। उद्राकर्षण बोलते हैं इसको। रिलैक्स, नॉर्मल कर लेंगे और लेट जाएं। कुछ लेट के आसन करेंगे आज। दोनों पैरों को बेंड कर लीजिए इस तरह से, और दोनों हाथ सिर के नीचे की तरफ रख लीजिए, स्पाइनल ट्विस्टिंग।
जिनको कमर में दर्द रहता है, कमर पर एक्स्ट्रा फैट जिनको है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिनको है, उनके लिए अच्छा आसन है। ये जब आप सोकर उठें तो बिस्तर पर भी आसन कर सकते हैं। रिलैक्स। नाउ लेग रोटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। एक एक पैरों को गोल घुमाना है। अधिकतम लेफ्ट साइड ऊपर, राइट साइड, इस तरह से। मेक ए बिग जीरो फ्रॉम योर लेग। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। जिनको एड़ी, पिंडली, घुटनों में दर्द रहता है, मोटापा जिनको है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। दूसरे पैर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पेट को भी ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। नाउ वी विल प्रैक्टिस उत्तान पादासन। जिनको कमर दर्द हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, सिर नहीं उठाएंगे, वे केवल पैरों को ऊपर उठाना है। बाकी दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर उठा के होल्ड करें। हल्का हल्का वाइब्रेशन आपको यहाँ फील होगा। कमर दर्द है तो एक एक पैरों को इस तरह से ऊपर उठा लें। एक एक पैरों से करें जिनको कमर दर्द है। एटलीस्ट 10 सेकंड तक होल्ड करें इसको। और श्वास छोड़ते हुए पहले सिर को जमीन पे रखेंगे, फिर पैरों को आराम से रखेंगे। श्वास लेते हुए बॉडी को ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। जिनकी नाभि अक्सर टल जाती है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। और लोअर एब्डोमेन पे जिनके फैट है उनके लिए भी अच्छा आसन है। रिलैक्स करें। अपने पेट को ढीला छोड़ दीजिए बिल्कुल। नाउ दोनों हाथों से फिंगर लॉक बना के अब सिर के नीचे की तरफ रखेंगे और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे, कमर दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो तो दोनों पैरों से एक साथ नहीं करेंगे, एक एक पैरों से करेंगे वे।
एड़ी को ज़मीन पे नहीं रखें, एड़ी को बिना ज़मीन पे रखे ऊपर उठाइए। और जिनको कमर दर्द हो, स्लिप डिस्क को ध्यान से सुने, वे एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, दोनों पैरों से स्ट्रिक्टली नहीं करना उनको। रिलैक्स करें, अपने पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, ब्रेथ को भी नॉर्मल करें, सामान्य कर लें श्वास को। देखिए, एक तो ये नॉर्मल वाली साइकिल अपन चलाते हैं, साइकिल चलाने का अभ्यास करते हैं, लेकिन जिनको एक्स्ट्रा फैट हो वे इस तरह से कोहनी का स्टैंड बना लें, कोहनी का स्टैंड बना के फिर साइकिलिंग की प्रैक्टिस करें। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स करें। फिर से करें एक बार साइकिलिंग की प्रैक्टिस, और इस बार दोनों पैरों से एक साथ करें। रिलैक्स। नाउ अब क्या करना है, आपको दोनों पैर मिलाने हैं। दोनों पैर मिला के, उनके हिप्स पर एक्स्ट्रा फैट है उनके लिए अच्छा अभ्यास है। पैर का पंजा आपका आगे पीछे होता रहेगा, दोनों हाथ आपके इक्वलेंट रहेंगे, और आपको कमर वाला जो पोर्शन है इसको मूव करना है आगे पीछे। ये जिनके हिप्स पर एक्स्ट्रा फैट है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। दोनों पैर आपके मिले रहेंगे, पैरों में गैप नहीं करना आपको, इसमें केवल ये कमर वाला पोर्शन मूव करेगा आपका, और पैर का पंजा आगे पीछे होता रहेगा इसमें। तो रिलैक्स कर लीजिए। दूसरी तरफ से
Now we will practice Setubandh Asana. Keep your both hands beside your thighs and lift up your hips and back with the inhalation. With the exhalation, slowly come back and do it 3 to 5 times. जिनके थायराइड की प्रॉब्लम है, पैराथायराइड, कमर दर्द जिनको रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। और कोशिश करें 10 to 15 सेकंड तक होल्ड करने के ऊपर। हिप्स और बैक को इतना ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे कि जो चिन्ह है आपकी वोकल कॉर्ड की टच हो जाए, लेकिन ज़बरदस्ती भी नहीं करना। Relax. नाउ पवन मुक्त आसन, एक एक पैरों को बेंड करते हुए, श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए थाइस का अधिकतम प्रेशर पेट की ओर बनाएंगे और फिर ऊपर से ठोड़ी, नाक या माथा घुटने के लगाना है इस तरह से। विद द चेंजिंग पोजिशन। जिनको कमर दर्द हो और सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो वे सिर नहीं उठाएंगे, केवल थाइस का प्रेशर पेट की ओर बनाना है उनको। बदल बदल के। बोथ साइड्स, दोनों पैरों से आप इसी पोजीशन में शरीर को झुला दीजिए। लेफ्ट एंड राइट साइड में।
रिलैक्स, लेटे रहिए। लेट के थोड़ा रिलैक्स कीजिए, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। लेट के बॉडी को रिलैक्स करेंगे। लूज योर होल बॉडी फ्रॉम टो टू हेड। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आपको नहीं बैठना, आप लेटे रहिए। दोनों पैरों में थोड़ा फासला करके दोनों हाथ थाइस के बगल में 4 अंगुल दूरी पर। योर पाम फेसिंग द स्काई, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। एंड जेंटली क्लोज योर आइज, आंखें कोमलता से बंद रखेंगे। एंड लूज योर होल बॉडी फ्रॉम टो टू हेड। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। आंखें बंद ही रखें, आंखें नहीं खोलें। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। नाउ पुल अप योर नीज एंड रिलैक्स इट। घुटनों को हल्का सा टाइट करते हुए ऊपर खींचिए और फिर ढीला छोड़िए। नाउ ब्रिंग योर अटेंशन टू योर स्टमक। लूज योर स्टमक एज मच एज पॉसिबल। अपना पूरा ध्यान अपने पेट पर लेकर आइए और पेट को जितना ढीला छोड़ सकते हैं छोड़िए। रिलैक्स योर चेस्ट पोर्शन, छाती प्रदेश को भी ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर बोथ हैंड्स अप टू द शोल्डर्स, कंधे तक दोनों हाथों को भी एकदम ढीला छोड़ेंगे। Relax your neck and throat muscles. Now bring your attention to your spinal cord. Relax your spinal cord from tailbone to cervical bone और cervical to tailbone. कमर और पीठ को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर दें स्पाइनल कॉर्ड को। एंड रिलैक्स योर फेस मसल्स और चेहरे की मांसपेशियों को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। Your whole body from toe to head are relaxing. If you feel any kind of stress or heaviness in a particular organ of the body, bring your attention there and lose it. शरीर के जिस किसी भाग में आपको कहीं तनाव, खिंचाव या भारीपन लग रहा है तो वहाँ अपना ध्यान लेकर जाएं, उस भाग को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। जितना ढीला छोड़ सकते हैं छोड़ दीजिए शरीर को। पूरा शरीर धरती माँ की गोद में निढाल कर दें, एकदम ढीला छोड़ दें अपना पूरा शरीर। धरती माँ काफ़ी दयालु है, वे आपके सारे रोग, सारे दोष
सारी परेशानियों को, सारी चिंताओं को अपने अंदर समेट लेंगे और बदले में एक नवीन ऊर्जा आपको प्रदान करेंगी। इस नवीन ऊर्जा को पाकर आपका पूरा शरीर बलिष्ठ होता जा रहा है, निरोगमय होता जा रहा है। पूरा शरीर चेतना शून्य कर लें, किसी प्रकार का कोई हलन चलन नहीं रखें, मन में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं रखें, निर्विचार हो जाएं कुछ क्षणों के लिए। धीरे धीरे पैर के अंगूठे और उंगलियों को हिला लीजिए, हाथ के अंगूठे और उंगलियों को हिलाइए, हल्का सा शरीर को भी हिलाते हुए पूरे शरीर में चेतना का अनुभव करें। दोनों हाथों से फिंगर लॉक बनाते हुए खींचें अपने शरीर को ऊपर की तरफ, पैरों को नीचे की तरफ खींचें, खिंचाव दें, तनाव दें पूरे शरीर में। नाउ टर्न इनटू लेफ्ट साइड, देन विद द राइट हैंड सपोर्ट सिट अप इजीली। धीरे से बाईं करवट लें और दाहिने हाथ के सपोर्ट से आराम से उठकर बैठ जाएं और दोनों हथेलियों को रगड़ लें, आपस में गर्म कर लें हथेलियों को अच्छे से। गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। पूरे चेहरे की मालिश करें, गले और गर्दन की मालिश करें और धीरे धीरे नीचे देखते हुए, पलक झपकाते हुए पूरे आत्मविश्वास और प्रसन्नता से अपनी आंखें करें। चलिए आज का योग मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। एक सवाल आप सभी के लिए कि हमें पान खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। हमें पान का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोई बता सकता है आप में से? फटाफट से जवाब लिखिए सामने कि हमें पान का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब सबकी इसमें अलग अलग राय होगी। वैसे तो अभी पान की शॉप्स खुली हुई भी नहीं, आई थिंक। और देखिए, पान मैं खुद ही बता देता हूँ, पान हम खा सकते हैं, पान खाने में कोई बुराई नहीं है। अब पान कौन सा खाना चाहिए और क्या मिला हुआ खाना चाहिए मैं बता दूँ। आपने देखा हो पुराने टाइम पे राजा महाराजाओं के समय में पान खूब खाया जाता था। हाँ, कभी कभी करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं स्नेहा जी आप, पान का सेवन किया जा सकता है। सर खाना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। पुराने टाइम पे और देखा होगा आपने, राजा महाराजा खूब पान खाते थे। स्पेशली जो महिलाएं थी ना, वो पान का सेवन ज़्यादा किया करती थी। तो देखिए इससे क्या होता है, पान खाने से बॉडी के अंदर जो वात का बैलेंस है ना, वो प्रॉपर रहता है। अब कल मैंने शेयर की थी आपसे बात, वात, पित्त और कफ, ये तीन प्रकृति होती है शरीर की। तो इससे क्या, वात का बैलेंस रहता है और खाना चाहिए। हाँ ठीक है, हो गया कंफर्म। तो अब देखिए, पान खाकर अपन थूकते भी हैं, और थूकने के बारे में मैंने बताया था कि जो लोग बार बार थूकते हैं वे अपनी बेशकीमती चीज़ को बाहर निकाल रहे हैं शरीर से। अब आप सोचेंगे कि थूकना क्यों नहीं चाहिए। देखिए मैंने बताया था, लार जो है आपकी, इसमें 18 पोषक तत्व रहते हैं। तो जो बार बार थूकते हैं ना, वो बहुत गंदी आदत है। और पान खाकर थूक क्यों आता है, पान खाने के बाद में थूक क्यों आता है, क्या चीज़ उसमें ऐसी मिली रहती है जिससे हमें बार बार वो थूक आता है। तो मैं आपको बता दूं, यदि पान में से आप कत्था निकाल देंगे ना, तो वो पान आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। आप कत्था निकाल दीजिए, आपको थूक आएगा ही नहीं। आप उसमें मुलेठी डालिए, आप उसमें लौंग डालिए, आप उसमें अश्वगंधा का पाउडर डाल सकते हैं, आप उसमें मुलेठी का पाउडर डाल के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप उसमें हल्की काली मिर्च डाल के कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया जो इसमें चीज़ रहती है पान के अंदर, वो होता है आपका चूना, जो कि हमारी बॉडी में
नेचुरल कैल्शियम का काम करता है। तो जो चूना है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, और पान का भी जो पत्ता है वो अपन को देसी पत्ता यूज़ में करना है, वो देसी पत्ता यूज़ करना है। आप उसमें से कत्था उठा दीजिए, पान में से सुपारी क्यों डलवाते हैं, सुपारी जगह सौंफ डलवा लीजिए, तो पान बहुत आपके लिए उपयुक्त होगा, अच्छा रहता है पान खाना। और इस सृष्टि के अंदर जितनी भी गहरे रंग की चीज़ें हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये चीज़ अच्छे से गांठ बांध लीजिए आप, ठीक है। तो हम पान खा सकते हैं कभी कभी, पान खाने में कोई नुकसान नहीं है। बस इसमें आप गुलकंद डलवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुलकंद भी बहुत अच्छा रहता है शरीर के लिए, और गर्मियों में तो बहुत अच्छा रहता है गुलकंद। तो उसमें क्या नहीं डलवाना, एक तो आपको कत्था नहीं डलवाना, एक इसमें सुपारी नहीं डलवानी, और एक जो 420 120 वो क्या होते हैं वो आपको इसमें यूज़ नहीं करने, वो थोड़े से ध्यान रखें। कई तरह के मसाले होते हैं इसमें, वो यूज़ नहीं करिए। ये जो चीज़ें मैंने बताई नेचुरल, आप इसको डालकर पान का सेवन आप रूटीन से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। कैल्शियम की भरपाई अच्छे से हो पाएगी यदि आप ये हल्का सा चूना इसमें डाल लिया। और चूना भी देखिए, बहुत ज़्यादा चूना डालेंगे तो आपकी होठ कट सकते हैं, तो चूना भी बिल्कुल कितना, जैसे हींग का दाना नहीं होता, बिल्कुल उस तरह से यूज़ करना है उसको। पहले पुराने टाइम पे तो चूने को पानी में घोल के पी लेते थे लोग, लेकिन ठीक है, अब शरीर की प्रकृति हमारी वैसे नहीं रही, सब चीज़ें एब्जॉर्व करने के लिए हमारा शरीर नहीं रहा, इतना स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पावर हमारी नहीं रही। तो आज क्लास का समय हो चुका है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए एन्जॉय योर डे। थैंक यू।